वेलकम बैक इंजीनियर्स। स्वागत है आपका हमारी जावा सीरीज की लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज की इस वीडियो में हम जावा ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस को डिटेल में समझेंगे सिंपल एग्जांपल के साथ। ऑपरेटर्स जावा के बैकबोन होते हैं बिकॉज ये हमें कैलकुलेशंस, कंपैरिजंस, लॉजिक बिल्डिंग एंड एक्सप्रेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑपरेटर्स के बारे में। आखिर ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल होते हैं जो हमें किसी वैल्यू या वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लस, माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपेयर करना वैल्यू को इक्वल है नहीं है, और बहुत तरीके के। अगर हम टाइप्स के अंदर बात करें तो मेनली ये हमारे 7 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, दूसरे होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड टाइप आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, फोर्थ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिफ्थ यूनिनरी ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। आज इन सबको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। फर्स्ट हमारे आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली ये बेसिक हमारे मैथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या करता है? हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, एक एक करके इनका एग्जांपल के साथ इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आके अपने कोड एडिटर की तरफ। यहाँ पे हमने एक वैल्यू शुरू से ही जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम पढ़ा था उसमें ले रखी है इंट ए बराबर 50। सेकंड हम लेंगे इंट बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास है, इंट ए इंट बी। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको सिंपली हटा देते हैं इन्हें। अब हम डायरेक्टली प्रिंट करवा के देख लेते हैं अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मेथड से, SOUT प्रिंट एल एन। इसके अंदर क्या करेंगे? ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी। सिंपली ये क्या है? हमारा एडिशन। एडिशन इसको हम रन करवा के देखते हैं। ये रन करवा दिया हमने। ए प्लस बी का हमें पता है एडिशन क्या आना चाहिए हमारा 110। तो एडिशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 110 एडिशन आ चुका है। ऐसे ही हम क्या करेंगे? ये सारे एक एक करके सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। यहाँ से कंट्रोल सी सिलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कॉपी, कंट्रोल बी, प्लस की जगह हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का। उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना डिवीजन, डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे अपना मॉड्यूलो को बाद में यूज करेंगे। बेसिकली इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? तो स्लैश लगा दिए, कमेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सब हो चुके हैं। अब इसको रन करते हैं। रन करने के बाद 110 माइनस करोगे तो आपका 10 आएगा। सही है, 50 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के 60 आएगा। यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3000। अगर हम डिवाइड करते हैं 0। आखिर 0 क्यों आया? 0 क्यों आया? क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। यही अगर हम कर दें b बाय a, b बाय, अब क्या होगा? अब रन करते हैं। डिवीजन पर आ चुका है हमारा 1, क्योंकि एक बार ही डिवाइड होगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर की। अब इन सबको कमेंट आउट कर देते हैं अपने सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। ठीक है, अब अगर यहाँ हम मॉड्यूलो लगाएं, मॉड्यूलो ऑपरेटर, तो ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करेगा। अब आप बताइए 60 से अगर देखो 50 आया, क्योंकि एक ही बार हम चलाएंगे नहीं उसको। भाई मॉड्यूलो तो 50 आएगा। अगर हम यहाँ पर b बाय ए कर दें, क्योंकि हमें पता है हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा उतना ही आएगा जो हमारी छोटी वाली वैल्यू है। अगर यहाँ करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर आया 10, क्योंकि जब हम 60 को 50 से डिवाइड करेंगे तो एक बार हमारा टेबल चलेगा, 50 बन जाए 50 हो गया। रिमाइंडर कितना बचा? 10। तो ये जो हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये हमें बेसिकली क्या है? रिमाइंडर जो है वो रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने, सॉरी, अभी यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हुए थे, ये हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। बेसिकली हमने असाइनमेंट ऑपरेटर अभी एक इस्तेमाल किया है जो है हमारा इज इक्वल टू। इसका क्या मतलब है? ये वैल्यूज को असाइन करता है और हमेशा जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड से जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ।
इजिकल टू क्या करता है यहाँ पर हमारा, ये जो वैल्यू होती है हमारी राइट हैंड साइड पर, उसको असाइन कर देता है हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल्स के अंदर। तो इजिकल टू जब हम लगा देते हैं तो ये हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक है, पहला तो ये हमने यूज कर लिया यहाँ पर इजिकल टू। अब हम बात करते हैं अपने अगले ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है, जो कि है हमारा प्लस इजिकल टू। अगर हम यहाँ पर एक चीज देखें, एक हम वेरिएबल बनाते हैं इंट सी इजिकल टू। अब इसके अंदर हम प्लस करते हैं ए प्लस 50, सॉरी ए प्लस 1 कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, ये हमारा सेपरेटर लगा दिया जो कि लाइन सेपरेट कर देगा। ए के अंदर आप 1 ऐड कर दो और उसको आप किस में कर दो, सी के अंदर, सी के अंदर डाल दो। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, सी को अगर हम प्रिंट कर, हमारा क्या आया यहाँ पर, हमारा अगर हम देखें क्या आएगा, रन कर लेते हैं, तो हमें पता है हमारा 50 और 1 51 आएगा। ही मान लीजिए हमें क्या करना है, ए के अंदर ही कोई वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, ए के अंदर ही हमें ऐड करना है और उसको हमें ए के अंदर ही स्टोर करना है। अगर हम नॉर्मल मेथड देखें, अगर हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज ना करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने सी में ऐड करा, या तो हम डायरेक्ट वहां कर दे चेंज, या हमें ऐसे ऐड करके हमें क्या करना पड़ेगा, ए के अंदर वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी सी की। ए के अंदर हमने सी की वैल्यू असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, ए को प्रिंट करवा के देखेंगे। ए को आप प्रिंट करवाइए, ठीक है, 51 हमारा आ चुका है, ए की वैल्यू जो हमने प्रिंट करवाई 51। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर इस चीज को और ज्यादा आसान कर देता है। वो कैसे, ये करता है, ए इजिकल टू 50 है, ठीक है, इसके अंदर कर दो, के अंदर आप क्या करो, ठीक है, इसके अंदर हम बेसिकली सी को भी रिमूव कर देंगे यहाँ। ए इजिकल टू, ए इजिकल टू अगर हम ए प्लस 1 लिखें तो ए के अंदर 50 प्लस 1 स्टोर होगा, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका होता है, प्लस इक्वल टू 1। ये क्या होता है, अगर मैं कमेंट करके यहां दिखाऊं तो इसका मतलब हो गया ए इज इक्वल टू ए प्लस। इसका मतलब ये होता है जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाते हैं प्लस इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू यहाँ है उस वैल्यू के अंदर जो यहाँ लिखा हुआ है उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये हमने ए प्रिंट करवा दिया। अगर यहाँ पर अगर हमें ऐसे ही आ, आप क्या कर लीजिए, आपको क्या है सब्ट्रैक्शन करना है, तो ए सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, ये ऐसे कर देगा। मल्टीप्लीकेशन अगर करनी है उसी नंबर की, ए मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू ऐसे। अब एक एक करके सबको हम प्रिंट करवाएं, एसओ यूटी, यहाँ पर हम ए को प्रिंट करवा, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, जा रहा है, ये यहाँ पर हम ए को प्रिंट करवाएंगे, एसओ यूटी।
अगर यहाँ पर हम देखें क्या हुआ, ए वैल्यू, हाँ, आईडी इज इक्वल टू क्या होगी हमारी, अगर हमारी ट्रू है तो फिर हम देखें तो क्या दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू है। इसने डिवाइड कर दिया, एक तो इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के। अब हमें चेक करना है क्या ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले हम मैनुअली चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किससे, 18 से, बिल्कुल ट्रू है। आईडी हमारी ट्रू है, ट्रू है, तो रिटर्न में क्या आना चाहिए, ट्रू। में क्या आना चाहिए हमारा, ट्रू। तो रिटर्न में आया हमारा ट्रू। अब वही हम उल्टा कर दें, इसको कॉपी सिंपली, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने कहा लेस देन इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। वो कैसे, अभी देखो, अभी बताता हूँ। हम वहाँ कह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 18 से छोटी है और बराबर है, लेकिन यहाँ पर 50 क्या है, 18 से बड़ी है, तो यहाँ क्या आएगा, फॉल्स। मैंने बताया था एंड ऑपरेटर में अगर एक कंडीशन, कुछ भी कंडीशन हमारी एक भी फॉल्स हो जाती है तो दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। यही अगर हम इसमें करें, क्या इसमें हम लगाएं अपना और ऑपरेटर, तो और ऑपरेटर यहाँ पर क्या करके देगा, हमारे दोनों के अंदर ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों में से एक वैल्यू हमारी ट्रू है। तो रन करवाएं तो दोनों हमारी ट्रू ट्रू है। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर देते हैं, एक को फॉल्स कर देते हैं, दोनों फॉल्स हैं यहाँ पर, एफ ए एल एस, इफ आई डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख, यहाँ क्या आएगा, यहाँ फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी फॉल्स, दोनों वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेंगे, ट्रू फॉल्स। अब आपको समझ में आएगा। नॉट नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, वो रिजल्ट को क्या है, क्या करेगा, रिजल्ट को उल्टा कर देता है, यानी ट्रू का फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। हम लिख देते हैं नॉट। अब आईडी हमने ट्रू ले रखी है यहाँ पर, अब हमने लिख दिया नॉट आईडी, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। बाकी हमारे यूरिनरी ऑपरेटर अभी हमारे बचे हैं, क्या, यूरिनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब इनको क्या है, हम अगली वीडियो के अंदर समझेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो होने से समझ में ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे हम, क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में भी उसके अंदर ही पढ़ लेंगे। बेसिकली चलो बता ही देता हूँ एक्सप्रेशंस क्या है, एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बेसिकली ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है हमारा वेरिएबल्स, ऑपरेटर और वैल्यू का, ठीक है। अगर हम एक्सप्रेशन को एक तरीके को लिखें तो हमारा हो गया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स प्लस ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स प्लस ऑपरेटर्स प्लस हमारी वैल्यूज, ठीक है। इतना ही है इसके लिए, तो बस यही था इस वाली वीडियो के अंदर। अगर अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने पहले ही लगा रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये बहुत सारे हैं हमारे पास, हर तरीके के ऑपरेटर के करेंगे, ठीक है। और कुछ बोनस एमसीक्यूज हैं, ये आपके लिए, आप पढ़ लेना इन्हें। यही था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।